वैसे देखिए, हमने बड़े बुजुर्गों से भी सुना है, आज भी सुनते आ रहे हैं कि आपको किसी से किसी भी तरह की हार जीत वाली शर्त जो होती है ना, नहीं लगानी चाहिए। मतलब आज नहीं तो कल उसका परिणाम थोड़ा गलत ही होता है। इंसान जो हारता है दोबारा जीतने के लिए लगाता है, और जो जीतता है उसे लगता है कि अब तो किस्मत अच्छी है, साथ दे रही है, तो अब तो जीतते चले जाएंगे। ऐसा होता नहीं है। ये एक ऐसा दलदल है जिसमें एक बार आ गए तो फिर खुद से तो नहीं निकल पाते। नमस्कार, जय भोले। मेरा नाम नितिन, यह है चाचा का रेडियो। ब्लॉग मूवी रिव्यूज आर्टिकल लेकर आता हूँ। एक और कमाल का आर्टिकल मेरे सामने आया तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर किया जाए। बात है बिलासपुर की, जिसमें तीन दोस्त जो कि बचपन से साथ थे, तीनों की शादी हो चुकी थी, मैच्योरिटी आ चुकी थी, लेकिन दिमाग अभी ठीक से काम कर नहीं रहा था। इन तीनों को शाम 5-6 बजे के बाद गाड़ी तेरा भाई चलाएगा वाला पदार्थ पीने का बहुत ज़्यादा खुजली उठता था। हाँ, मतलब दारू, ये मैं पीऊँगा, आज तेरी बारी है, कल तू मंगा, आज नमकीन मंगा लो, चलो अंडे के साथ खा लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। इनका ऐसा कोई दिन नहीं जाता था जिस दिन तीनों ये पदार्थ ना पी रहे हों। घर वाले बेहद दुखी हो चुके थे, क्योंकि कोई ये धन्ना सेठ नहीं है, धन धान्य से मजबूत है, फाइनेंशियल सिचुएशन एकदम गजब की है, पैसा ना जाने बरस रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। जॉब कर रहे हैं और उसमें भी तनख्वाह धीरे धीरे कम हो रही है। क्यों? तुम टाइम से नहीं आओगे, इंसेंटिव नहीं कमाना चाहते, तुम्हें अपनी तरफ से सेल्स में कोई अप्रोच नहीं दिखानी है, टारगेट नहीं अचीव करने। अरे क्या मतलब, ये ऑफिस है कि धर्मशाला है? कब तक ऑफिस में बॉस इनकी मतलब इस बेवकूफ़ियों को बर्दाश्त करें? तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तनख्वाह में कटौती हो जाती थी। घर वाले इनसे कई चीज़ों से दुखी थे। पहला कि घर में जो जिम्मेदारियां हैं उनसे तीनों बचते भागते थे। दूसरा कि इनकी ये जो पीने की आदत है ये दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। सुबह के गरारे भी 6 बजे वाले इसी से होंगे, ये हाल हो गया था इनका। ऑफिस में बॉस इसलिए परेशान कि 2-3 बार ये ऑफिस में भी पीकर चले गए। अच्छा, कहानी में और भीतर जाएं उससे पहले क्यों ना आपको याद दिलाएं, ये हमने यूट्यूब वाले जो अपने मौसा जी हैं उनसे बात करके, आपको पता है नीचे बटन लगवा रखे हैं। अब अपने जूतों की तरफ किधर देख रहे हो? नीचे का मतलब वीडियो के नीचे। एक बार की बात है, इनका छुट्टी थी, ऑफिस में कोई गवर्नमेंट हॉलीडे जो होता है वो था। इन तीनों को ना तनख्वाह मिली थी एक दिन पहले, तो जेब में पैसा खनक रहा था। उसकी वजह से जो ये रोज पदार्थ पी रहे थे उससे थोड़ी सी महंगी क्वालिटी की पी रहे थे। होता क्या है कि आशु और कपिल दोनों किसी बात में उलझ रहे थे, तो सोनू कहता है कि अरे एक बात बताओ, हम इतना समय हो गया कहीं तीनों घूमने नहीं गए, क्यों ना किसी जगह घूमने जाया जाए। तो उसने कहा कि अरे बच्चों के स्कूल वगैरह होते हैं और पत्नी भी घर पे संभाल रही है, तो छुट्टी कैसे मिल जाएगी? नहीं नहीं, सिर्फ हम तीनों चलेंगे। तो आशु कपिल ने भी ये कहा कि देख, ऐसा है, हमें कहीं जाने की ज़रूरत तो है नहीं, यहीं आसपास कोई जगह हो तो घूम लेते हैं। ये दोनों बात कर रहे थे तो किसी ने लाकर जो नमकीन रख रहा था इनके पास, होता है ना कि सब लोग बैठे हैं तो नमकीन ला कर दे, आलू ला कर दे, अंडे वगैरह ला कर दे। तो जो ला कर रख रहा था वो इन तीनों से बहुत दुखी था। कई बार उसके पैसे इन्होंने दिए नहीं थे। 10-20 रुपए की भी जो चिल्लड़ होती है ना, उसे बचाने के बाद सोचते हैं कि हमने कितना बड़ा काम कर दिया। किसी गरीब के 10 रुपये तुम रोक लेते हो, या चलते फिरते ठेली से कुछ उठा लिया, ये दबंगई है, बदमाशी ना ना। ऐसा अगर करना है ना तो किसी 5 स्टार होटल में बैठो, डिनर बोल दो, मंगाओ, खाओ और फिर वहाँ से साफ सुथरे निकल के दिखाओ। ये गरीबों के साथ ही कर दिया, चलते फिरते उठा लिया। चलते फिरते किसी जगह से मोबाइल उठाना, किसी दुकान से पता पड़ जाएगा, 1 मिनट में आपका बाहुबली होने की गलतफहमी दूर कर देंगे। इतना बड़ा वाला डंडा रखा रहता है दुकानदारों के पास। हाँ, सही बता रहा हूँ, ये छुपा कर रखते हैं। वो जो कहते हैं ना, कस्टमर को हाथ देख कर जोड़ के कहते, आइए आइए, आपकी ही दुकान है, बताइए आपको क्या दिखाऊं, कौन सा मोबाइल लेना चाहेंगे, क्या खाएंगे डिनर में, बताइए क्या लगाऊं। ये जो उनका चेहरा है ना भोले वाला, बिल्कुल एकदम गाय जैसे दिखते हैं। लेकिन अगर आपने बदतमीजी करी ना तो ये गाय कब शेर में बदल जाएगा और नीचे से बड़ा वाला लट्ठा निकल। और सुना है मैंने, मुझे पता नहीं, बाकी आप देख लेना, ये उसमें सरसों का तेल भिगो भिगो के मजबूत भी कर रहे हैं आजकल। थोड़ा ध्यान से, जो लोग ज़्यादा ये रील्स देखकर सोच रहे हैं ना ऑनलाइन बदमाशी, भाई तुम्हारा मोर सा बना देगा। आशु, कपिल, सोनू, ये तीनों प्लान बनाते हैं बिलासपुर के ही एक घर में जाने का, और ये खुद नहीं बनाते, इनसे प्लान बनवाया जाता है। राजू नाम का वो लड़का जो इनके पास लाकर चने रख रहा था, उसने कहा भैया दूर कहाँ जा रहे हो, यहीं से 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पर एक मकान है, बिलासपुर में मकान है,
वहाँ चले जाओ, सुनने में आता है कि वो मकान डरावना है, भूत प्रेत का साया है, आपको नया अनुभव हो जाएगा। आशु, कपिल, सोनू तीनों सोचते हैं कि यार मतलब हमारे घर के आसपास एक भूत प्रेत वाला मकान है और हमें पता नहीं। अब इन्होंने इतनी अच्छी पी रखी थी कि भैया इन्हें वैसे ही 1 के 4 दिख रहे थे। अब इन चारों में से भूत कौन सा है कैसे पता चलेगा? आप ये सोचकर चलते हो कि हमें जो दिख रहा है दूसरे को तो नहीं दिख रहा, तो ये भूत है। लेकिन जिसने पी रखी है उसके लिए तो सभी भूत प्रेत है ना। इनके सामने कभी केक रख देना और इनसे कहना हैप्पी बर्थडे टू यू केक, तो वो पूछेंगे कि इनमें से कौन सा काटना है। क्या कहोगे इसे? मानसिक संतुलन हिल गया? अरे नहीं, ये तो खुद हिलवा के आया अपना मानसिक संतुलन। होता क्या है कि आशु, कपिल, सोनू को राजू ने जो बात बताई, तीनों ने मन में बना लिया कि चलो ठीक है यार, इसी जगह चलते हैं। गाड़ी, कपिल के पास गाड़ी है। 1 मिनट, इस बात को ठीक कर देता हूँ। कपिल के पास गाड़ी नहीं है। कपिल की शादी हुई थी ना, तो गाड़ी, बस समझदार हैं आप। शादी तो इन दोनों की भी हुई थी, आशु और सोनू की, लेकिन इनको वो गाड़ी वाली सुविधा नहीं मिली। खैर, होता क्या है कि आशु, कपिल, सोनू तीनों प्लान करते हैं उस मकान में जाने का और एक बार एक्सपीरियंस किया जाए। तो भाई साहब ये जगह ढूंढते ढूंढते पहुंच गए और ऐसी जगह, ऐसा नाम या ऐसा मकान आसपास चर्चित तो होता है लेकिन हर किसी को नहीं पता होता। अभी वहाँ पहुँच गए, चलते फिरते किसी आदमी से पूछा, अरे बहुत प्रेत वाला मकान कौन सा है बता। उसने देखा, अरे क्या है शराबी, दूर हट, बदबू आ रही है तेरे में से। बदबू आ रही है? अरे क्या कर रहा है? अब मकान बता, भूत वाला मकान कौन सा है? तो फिर आशु उतरा, सोनू उतरा, कपिल उतरा, तीनों उतर गए। अब एक आदमी, भला आदमी, अपने घर जा रहा है, हाथ में थैला है और 3 इस तरह के खाए पिए लोगों ने रोक लिया। तो आसपास के लोगों ने पूछा, क्या बात हो गई, तंग कर रहे हैं क्या आपको? तो कपिल कहता, कोई तंग नहीं कर रहा है, हम एड्रेस पूछ रहे हैं। तो यहाँ भीड़ सी इकट्ठी हो गई। उस आदमी से कहा कि भाई साहब आप घर जाओ, इन तीनों की अभी उतारते हैं। क्या है भाई? मेरा नाम कपिल है, ये आशु है, ये सोनू है, हमें मकान खरीदना है, प्रॉपर्टी देखने आए हैं। मतलब वैसे इनके सेंस काम नहीं कर रहे, लेकिन दिमाग लगाया कि भीड़ की पिटाई कुटाई से बचने का क्या तरीका। तो एक आदमी ने कहा, अरे भैया कोई समय भी होता है मकान देखने का, रात के 7-8 बज रहे हैं। सोनू ने कहा कि कल हमको ऑफिस जाना है और आज मेरे दोस्त का, मेरे भाई का जन्मदिन था, तो हमने थोड़ी सी पी ली, हम वैसे पीने वाले नहीं हैं। अच्छा ठीक है, लेकिन इस टाइम आप मकान देखकर क्या करोगे, एड्रेस बताइए। एड्रेस नहीं पता, बस ये बताया था बेचने वाले ने, वो लोग कहते हैं डरावना है, भूत प्रेत हैं। अच्छा अच्छा, अरे सब जाइए, ये भाई साहब वो जो भयानक सा मकान है ना, उसे देखने आए हैं। मैं आपको रास्ता बता देता हूँ। रास्ता हमें समझ नहीं आएगा, हमें घर तक लेकर चलोगे? उस आदमी ने कहा कि वैसे मैं उसके आगे वाली गली में ही रहता हूँ, चलिए मैं आपके साथ चलता हूँ। गाड़ी में बैठ, गाड़ी में। उसने कहा, आप गाड़ी चला लोगे? हम ही चला के लाए हैं, हमारी गाड़ी कोई भूत चला के लाया था क्या? आहा। उसने कहा, ये मैं चलाऊँ आपकी गाड़ी? गाड़ी तेरा भाई चलाएगा, और कोई नहीं चलाएगा गाड़ी? गाड़ी तेरा भाई चलाएगा। उन्होंने कहा, ठीक है भगवान, मेरे को तो अभी बहुत दुनिया देखनी है, आप मैं आपके साथ सामने ऑटो में चलता हूँ। ऑटो में क्यों चलेगा तू? जब ज़्यादा दूर नहीं है तो बैठना गाड़ी में। नहीं नहीं भाई साहब, मैं ठीक हूँ, अभी मेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं, मैं ऐसे जो नर्क जा रहा हो वाहन, उसमें नहीं बैठ सकता। साक्षात मुझे तो यमराज दिख रहे थे अभी। यमराज? कहाँ यमराज? वो जल्दी मिलेंगे आपको। तो खैर चलिए मैं ऑटो करता हूँ। ऑटो रोका और कहा कि आप ऑटो के पीछे पीछे लाइए। एकदम से जब वो ऑटो में बैठ गया, कपिल ने चिल्लाकर पूछा, कौन से ऑटो का पीछा करना है मेरे को, कौन सा ऑटो? तो उस आदमी ने बाहर मुंह करके देखा, क्या हुआ, कौन सा ऑटो का पीछा करना है? कौन सा, क्या आपके सामने एक ही तो ऑटो खड़ा है? कपिल ने थोड़ी सी ज़्यादा कर रखी थी, तो उसे एक की जगह 3 ऑटो दिख रहे थे। अबे यार, ये तो 3 ऑटो में बैठ गया आदमी। तो आशु ने कहा, अरे बीच वाले को फॉलो कर, बीच वाले में ज़्यादा साफ दिख रहा है ये। तो वो बीच वाला ही ऑटो एक सही था। सोनू को पूछा, सोनू सोनू क्या है, क्या कर रहा है? सो रहा हूँ मैं तो घर में, पंखा चला दे। है? अरे घर में नहीं, हम अपनी गाड़ी में बैठे हैं, हम भूत के मकान पे जा रहे हैं। तो तीनों जने फिर थोड़े से नॉर्मल हुए, मुंह हाथ धो लिया, चले जी उसके ऑटो के पीछे पीछे। उस आदमी ने एक जगह ले जाकर ऑटो रोक दिया और कहा कि ये कोने से चौथा मकान जो है
उस पे तो गेट भी नहीं है। हाँ तो भाई साहब गेट नहीं है तो क्या करूं फिर मैं? अब आपको भूत का घर में जाना है ना, तो नॉक करने की जरूरत नहीं, वो वैसे ही दरवाजा खुला है, जाइए मिलिए। हाँ ये बात भी ठीक है। भाई चलो, हमारे पास गाड़ी में डंडे वंडे हैं, सब ले लो। तो उस आदमी ने कहा डंडे? आप तो मकान प्रॉपर्टी देखने आए थे ना कि इसे तोड़वा कर अपने लिए रहने के लिए बनवाओगे, तो डंडे किस लिए? अरे तू कह रहा ना भूत है भाई इसमें, अगर भूत मिल गया तो हम पे कुछ होना चाहिए ना। हाँ वैसे पी रखी है लेकिन दिमाग बहुत चल रहा है भाई साहब। वो भूत प्रेत जिन वाली बात पे ना, ये जो आप कह रहे हो ये काम नहीं करेगी। भूत को दर्द नहीं होता, हम डंडा मारेंगे तो। उन्होंने कहा भाई साहब आप डंडा उसे छुआ भी नहीं पाओगे। अब ऐसा है, आपको बहुत देर बर्दाश्त कर लिया, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। ये तीनों तो यहाँ से चल दिए। एक लड़का इन्हीं की सी उम्र का था, इन्हें देखकर रोकता है, पूछता है क्या हुआ लाला, यहाँ कैसे तीनों? और जब खा पी लिया ज़्यादा तो अपने अपने घर जाओ ना, यहाँ क्या कर रहे हो? तुम हमारे सोसाइटी के भी नहीं लग रहे। मैं नाम आशु है, ये कपिल है, ये सोनू है, हम प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने का काम करते हैं। अच्छा तो भूत वाला मकान कौन सा है? हमारे पास एक क्लाइंट का फोन आया था। अच्छा आप उसे खरीदना चाहते हो? मैं चलता हूँ आपके साथ। वैसे ठीक हो तीनों? अरे हमारा ये रोज नहीं पीते यार, हम इसका बर्थडे था तो थोड़ी सी ज्यादा हो गई मेरे भाई। तू तो अपनी सी उम्र का है, तू जानता है। उसने कहा नहीं मैं नहीं जानता, मैं ये सारे कुकर्म नहीं करता हूँ। कुकर्म? हाँ वो रहन दो, तुम्हारे से नहीं हो पाएगा। ना क्यों नहीं हो पाएगा? आशु तू कर कुकर। आशु ने भी कोशिश करी। हम कुकर्म कर रहे हैं। सोनू हंसकर कहता है अरे तुम दोनों से बोला ही नहीं जा रहा है, ये भाई साहब कह रहे हैं कि हम गलत काम कर रहे हैं। हाँ ये ठीक है, गलत कोको वाला तो हो ही नहीं पा रहा था। तो उस आदमी ने कहा कि चलिए ठीक है, मैं वैसे यहीं रहता हूँ, आपको मकान दिखा देता हूँ, चलिए। अब यहाँ से मकान तक गए तो मकान पे कोई लोहे का दरवाज़ा वगैरह था नहीं, आगे का गेट टूटा हुआ था, पुराने से कुछ ऐसे पेड़ लग रहे थे, पत्ते ज़मीन पर पड़े हैं, एकदम अजीब सी उस मकान की शक्ल थी। अभी आकर ये खड़े हुए थे तो उस लड़के ने कहा कि देखिए आप अपनी गाड़ी यहीं ले आइए, इतनी दूर मत छोड़िए, क्योंकि एकदम से जाना पड़ा जल्दी जल्दी में तो क्या पता गाड़ी तक आप। अरे हम किसी से नहीं डरते हैं। उसने कहा वो बात ठीक है आपकी, लेकिन आप तीनों देख पाओगे मकान जब आप होश में ही नहीं हो? प्रॉपर्टी देखने में हमारे को आंख खोलने की भी जरूरत नहीं, हम सूंघ कर प्रॉपर्टी कैसी है बता देते हैं, खानदानी काम है हमारा, खानदानी। उसने कहा अच्छा बहुत बड़ी बात है, तो फिर आप जाइए देखिए। तू भी चल। हम क्या करेंगे जाके? हम और कौन कौन है तेरे साथ? अरे मतलब मैं आपके साथ जाकर क्या करूंगा? आशु कपिल सोनू तीनों आप हो तो सही साथ में, अब जाइए। हाँ हमारे साथ चल भाई, थोड़ा हम कुछ पूछेंगे तो बता दियो ना। अब उस आदमी को डर लग रहा कि इन्होंने तो पी रखी है, इन्हें पता नहीं है, लेकिन मैं तो अपने होश में हूँ, मुझे तो भूत प्रेत दिखा तो मेरी वैसी हालत खराब हो जाएगी। और ये मकान मजाक वाली बात नहीं है, सच में बहुत कुछ है इस मकान में। लेकिन इस लड़के ने, रजत नाम था इस लड़के का, आशु कपिल सोनू, और ये जो लड़का नया आया ना रजत है, उसने कहा यार तीनों मतलब वैसे पी खा रखी है, लेकिन मैं इनके लिए थोड़ी देर यहाँ रुक जाता हूँ, चला जाऊँगा आधे घंटे बाद घर, मेरा घर ज़्यादा दूर तो है भी नहीं। चलिए ठीक है, मैं ज़्यादा भीतर तक नहीं जाऊँगा, लेकिन थोड़ी थोड़ी आपकी मदद कर दूंगा, ये कमरा कैसा वो कमरा कैसा। तो ये घर पहले आया क्या? जी हम जब छोटे थे ना तब हमारी यहाँ बॉल वगैरह गिर जाती थी, तब कभी आए थे, और हाँ एक दो बार मकान अंदर से देखा है, लेकिन अब हिम्मत नहीं होती क्योंकि यहाँ हर दूसरे दिन कुछ होता है। क्या होता है यहाँ? तभी बहुत सारे बर्तन गिरे। कपिल कहता है अरे हम रसोई में आ गए क्या, सारे बर्तन हमारे आसपास कैसे गिर गए? सोनू ने कहा कि रसोई में नहीं आए हम, अभी तो घर के भीतर गए, सामने पेड़ लग रहा है, नीचे पत्ते पड़े। आशु के थोड़ी थोड़ी उतर गई थी, क्योंकि आशु ने सामने एक मतलब जो इनका चौखट था ना, जो दरवाज़ा था, वो तकरीबन 6-6.5 फीट का था, और एक 8 फीट के आसपास एक आदमी खड़ा है, क्योंकि उसका यहाँ तक पेट तक दिख रहा है, ठीक है, और वो बाकी सारा दीवार में ऊपर मतलब छत में लग रहा है, तो इसकी तो उतर चुकी थी।
कपिल सोनू ने अभी उसे नहीं देखा था और वो जो नया लड़का है रजत उसने भी नहीं देखा था। आशु कहता मैं आगे नहीं जाऊंगा, गाड़ी की रखवाली करने को एक आदमी चाहिए ना। मैं जा रहा भाई, जा डरपोक। वो तो चला गया। अब कपिल और सोनू ये दोनों रजत के साथ धीरे धीरे कमरे में जा रहे थे। रजत बस ये कंफर्म करना चाह रहा था कि रसोई में मतलब बर्तन, पूरा सबको पता है कि मकान खाली है, बर्तन वगैरह नहीं है। ये 2 कदम चले हैं तो उसके बाद दोबारा से बर्तन ऐसे लगे किसी ने ज़मीन से उठाकर अब रखने शुरू करे हैं। अच्छा कोई रसोई, इधर रसोई है, इधर चलते हैं। रसोई की तरफ जैसे ही मुड़े, भाई साहब नमस्ते, मेरा नाम है कपिल और ये मेरे दोस्त सोनू, ये भाई साहब रजत, हम आपका मकान देख। टॉर्च है किसी के पास? तो सोनू के पास माचिस थी, उसने माचिस थोड़ी सी जलाई, क्योंकि ये जो रोशनी आ रही है ना, ये चांदनी रात की वजह से आ रही है। इस घर का जो बीच का आंगन है, मतलब घर के अंदर आने के बाद डाइनिंग हॉल को पार करने के बाद रसोई के बीच में एक बहुत बड़ा लोहे का जंगला लगा हुआ है। ऐसे थोड़ी थोड़ी चांदनी जो रोशनी है, चांद की रोशनी, चांदनी वाह, वो आ रही थी, तो इसलिए दिख रहा था। लेकिन माचिस जलाकर जब कंफर्म करा तो पूरा रसोई खाली है, कुछ भी नहीं। एक डोल रखा था, आटे का डोल होता ना, उस तरह का एक डोल रखा था बस। बर्तन कौन ले गया यहाँ से उठा के? सोनू ने कहा कि मेरे को ऐसा लगता है कि इस डोल के अंदर वो आदमी बैठ गया, छुप गया, इसे खोलो, उस आदमी को बाहर निकालो, उस आदमी को हम मुक्ति दिलवाएंगे, आज़ादी देंगे। तो रजत ने कहा देखिए किसी भी सामान को ज़्यादा छूने की ज़रूरत नहीं है, ये जो घर है मजाक वाली बात नहीं है, रियली में हॉन्टेड है। उसने ये समझाया था, तभी सोनू के बहुत ज़ोरदार तमाचा मारा किसी ने। सोनू 2 हाथ दूर जाकर गिरा। क्या क्या हुआ? मेरे को रजत ने चांटा मारा। रजत ने कहा अरे भाई साहब क्या बात कर रहे हो, मैंने आपको छुआ भी नहीं है। कपिल ने कहा कि ये मेरे साथ ही चल रहा है, इन्हें तेरे को नहीं छुआ, तुझे तमाचा भूत ने मारा होगा, अब भूत प्रेत तेरे को तमाचा मार रहे। तो रजत कहता है कि भाई साहब अगर ऐसा लग रहा है तो यहाँ से निकलते हैं ना। क्या 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 कर रहे हो आप? यहाँ प्रॉपर्टी देखनी है, दिन में आइएगा, चलिए यहाँ से। 1 मिनट, अपना मुंह इसने ऐसे आगे करा। अब भूत भाई साहब अगर आप यहाँ हो तो एक तमाचा मेरे मार दो। अभी सोनू जमीन पर पड़ा हुआ अपने गाल को सहला रहा था, बहुत जोरदार पड़ा था। रजत साइड में खड़ा था, तभी कपिल के भी एक खींच के जैसे भूत ने इनकी मनोकामना तुरंत पूरी कर दी। ऐसा जोरदार तमाचा पड़ा, ये दूर जाकर गिरा और वो जो आटे का डोल था ना, उसमें जाकर इसका सिर लगा। एकदम टन 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 टना टन टन आवाजें सी आई। मतलब ये मैं म्यूजिक लगा भी सकता था, लेकिन अपने मुंह से ही निकाल दी मैंने आवाज़। और ये क्यों निकाली पता है? क्या पता है? इसकी वजह से आप थोड़ा लाइक वगैरह कर दो। आज की कहानी सुनाने का बिल्कुल ही अलग तरीका, क्योंकि जब मैं पढ़ रहा था ना तो मुझे लगा ये कि यार आपको ना आज थोड़ा सा अलग जोन में जाकर कहानी सुनाऊंगा। हर बार सेम से कर दूं, कुछ इस पे परिवर्तन ना हो तो मज़ा नहीं आएगा। और ये तो रेडियो वाला है, इस पर तो आपने मुझे एकदम खुला छोड़ रखा है कि जा काट, मतलब कि जा सुना दे हैं, तो इस पे तो जैसे मर्जी चलता है। कपिल भाई साहब ने अपना थोड़ा सा माथा मला। रजत भाई साहब ये बात गलत है, आपने मैं थप्पड़ मारा। रजत ने कही मैंने कुछ नहीं किया। तो सोनू ने कहा इसने तेरे को हाथ भी नहीं लगाया, तेरे भी थप्पड़ भूत ने मारा भाई। थोड़ी सी कपिल की उतर गई तो आटे के डोल में किसी के हंसने की आवाज आई। सोनू, रजत, इधर आओ इधर आओ इधर आओ। ये सुन, आटे के डोल में कोई है, आवाज आ रही है। रजत को भी आई, सोनू को भी आई। माचिस जला माचिस जला माचिस जला, और चुप, कोई आवाज नहीं करेगा, कोई हमें डरा रहा है, आटे के डोल के अंदर कोई है। तो रजत ने धीरे से कहा कि आटे का डोल इतना बड़ा थोड़ी ना है कि कोई इसमें आदमी आ जाएगा। आए, क्या पता कोई बच्चा हमारे साथ मजाक कर रहा हो, अभी डांट लगाता हूं। माचिस जला। माचिस जलाई, डोल को ऐसे पकड़ के जैसे ही खोला फिर बंद कर दिया। देखा मैंने क्या कहा था? रजत 2 कदम पीछे हट गया कि यार इसके अंदर आदमी कैसे है। मतलब सही में एक आदमी का चेहरा दिखा, वो इन्हें लगातार देख रहा था। डंडा है आसपास? कोई डंडा? नहीं, डंडा वगैरह कुछ नहीं है। आप चलिए ना यहाँ से, मकान देखना, आप मकान देखिए। ये आटे का डोल देखने लग गए। चुप हो जा, अब तो हम इस घर से भूत भगा के रहेंगे।
माचिस जला, एक और बार माचिस जला। माचिस जलाई, डोल थोड़ा सा खोला और एकदम बोलता है, अबे तुझे पकड़ लिया है। पूरा डोल खाली। डोल के अंदर हाथ घुमाया, कुछ भी नहीं, मिट्टी वगैरह लग रही थी। तो कपिल की आधे से ज्यादा उतर गई। अब बचा सोनू। सोनू हंसकर कहता है, वो डोल से गायब हो गया। ऐसे कैसे हो जाएगा, और मुझे थप्पड़ क्यों मारा। अभी सोनू ना अच्छे से रो भी नहीं पाया था, अपने दिल की बात कह भी नहीं पाया था, अफसोस व्यक्त नहीं कर पाया था। तभी इन तीनों के, ये मानिए कि पैरों में ऐसे रस्सी लिपटी है, इन तीनों को किसी ने खींचा है और कमरे के अंदर तक, वो जो डाइनिंग था ना, पहला वाला कमरा जो था, उस तक किसी ने खींचा है। ये हड़बड़ा के उठे हैं, बाहर भागे हैं। रजत भी बाहर भागा, कपिल और सोनू लड़खड़ाते हुए इधर उधर, वो तो आधे अपने उसमें है ही नहीं। बाहर आते हैं, फिर अपने पैरों को चेक करते हैं, पैरों में कोई रस्सी नहीं है, लेकिन ये कंफर्म है कि हाँ, पैरों को किसी चीज़ ने लिपटाया था और हमें फिर खींचे तो हम गिर गए। तीनों के कोहनी वगैरह में, चेहरे पर लगी है चोट वगैरह। सोनू चश्मा पहनता था जैसे हम पहनते हैं, उसका चश्मा अंदर गिर गया। अब बिना चश्मे के उसका तो हिसाब किताब थोड़ा ब्लरी हो गया। एक तो वैसे ही सेंस में नहीं है, ऊपर से चश्मा भी आंख पे नहीं। मैं चश्मा लेके आऊँ, मेरे को धक्का किसने दिया, मुझे खींचा किसने। तो कपिल ने कहा, चश्मा तो छोड़ दे भाई, अब इस घर में वापस नहीं जाएंगे। तो जो लड़का इन्हें मकान दिखा रहा था, रजत, उसने कहा कि बहुत अच्छा हुआ कि आप वक्त रहते समझ गए भाई साहब। ये जो आप करने वाले थे ना कि इस मकान को खरीदना है, अच्छा है, क्योंकि जिसने भी इस मकान को इस तरह से देखा है कि भाई मेरे को यहाँ पर शिफ्ट होना है, उसको ऐसी शक्तियों ने कुछ ना कुछ महसूस कराया है। तभी कपिल क्या कहता है, जय भोले, करेंगे काम। यहाँ पे आपको कुछ, कभी मैं अपने स्टूडियो के बारे में बात कर रहा हूँ, कुछ दिखाऊंगा यहाँ, ठीक है, और वो लाइव में दिखाऊं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। वीडियो में ऐसा लगेगा कि अच्छा इफ़ेक्ट्स लगा दिए, इफ़ेक्ट्स नहीं है ये, समझ गए। बस कहानी यहाँ पर ख़त्म कर रहा हूँ। यहाँ से ये तीनों जने फटाफट से गाड़ी तक आते हैं, गाड़ी में बैठते हैं और निकल जाते हैं। और जो रजत है वो भी इन सब के आगे हाथ जोड़ देता है कि आज के बाद इस जगह कभी आना नहीं। तो आज के अनुभव में इतना ही, आज के मतलब आर्टिकल में इतना ही। कैसा लगा बताना ज़रूर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन। मुलाकात करूँगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद। और हाँ, आज की कहानी कैसी लगी, अंदाज़ कैसा लगा, प्लीज़ बताना। मुझे अच्छा लगेगा अगर आप मुझे अच्छा बोलोगे, बुरा बोलोगे तो बुरा भी लगेगा। जाओ खेलो।